नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका जो चेहरा ज़्यादा काला हो गया है, और मेरे पास बहुत दफ़े पेशेंट्स भी आते हैं, वो कहते रहते हैं कि उनका चेहरा काला हो गया, इसका क्या उपाय करें। तो आज मैं इसी पे प्रकाश डालूंगा कि अगर आपका चेहरा काला हो गया तो आपको क्या उपाय करना है, आप कैसे ठीक होंगे, इसका मैं इलाज बताऊंगा और इसके साथ घरेलू उपाय भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि चेहरा, आपको ये इलाज करना है कि चेहरा काला हो गया, उसे ठीक करना है, तो उससे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना चेहरा काला क्यों हो गया है। तो काला क्यों हो गया है, एक तो ये बात होती है कि आपका रंग शुरू से ही काला है, मतलब जिसको आप कहते हैं जेनेटिक्स के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से अगर आपका रंग कुछ डार्क है तो उस हिसाब से तो चेहरा काला होगा। लेकिन फिर अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, डार्क है आपका कलर लेकिन फिर भी बाकी बॉडी के मुकाबले आपका चेहरा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ करना चाहिए। तो वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो उसका कारण यही होता है कि जेनेटिकली जो है वो किसी का चेहरा काला होता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे कॉमन कारण है जिसके कारण से चेहरा काला हो जाता है, वो कारण है आपका सन एक्सपोजर। देखिए, आपका अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो आप जानते हैं कि चेहरा ही ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है सन को। बाकी जो खुले हुए अगर आपके हाथ हैं या और कोई है वो भी एक्सपोज, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है चेहरे के ऊपर। और आप देखते हैं कि धूप जो होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो हमारे पिगमेंटेशन को बढ़ा देती है। पिगमेंटेशन मतलब हमारा मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन के अंदर बनता है। तो धूप के कारण से जब अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो जो लोग सन एक्सपोजर में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं या सेल्समैन हैं या खेती वाले लोग हैं, या जिनको भी धूप में ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है और वो उसकी केयर नहीं करते हैं, तो उनका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण से। तो अगर आपका चेहरा धूप के कारण से काला पड़ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको धूप से बचत करनी है। और बचत करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप बाहर निकलें तो आप कुछ स्कार्फ वगैरह लगा लीजिए जिससे कि आपका पूरा चेहरा ढका रहे, या फिर आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। सनस्क्रीन, आपको ये ध्यान रखें कि सनस्क्रीन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि वो एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट ए और अल्ट्रावायलेट लाइट बी दोनों को कवर करती हो, विजिबल लाइट को भी कवर करती हो, तो ऐसी सनस्क्रीन मार्केट में आती है। और दूसरा, उसका जो SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो कम से कम 30 होना चाहिए, 30 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको धूप में जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले सनस्क्रीन अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। और फिर अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, धूप में आपको ज़्यादा देर तक रहना है, तो हर 2-3 घंटे में आप इसको रिपीट करते चले जाइए। एक और ध्यान रखें कि आपकी जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो ध्यान से अच्छी तरह से लगानी है। एक जरा से हल्की सी सनस्क्रीन लगा ली तो उससे आपका प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है। अच्छी मात्रा में आपका सनस्क्रीन पूरे फेस पे आप लगा लीजिएगा। तो एक तो आपको सन एक्सपोजर से बचेंगे तो आपका जो कालापन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका ये नहीं है कि आपने अगर प्रोटेक्शन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना किया तो आप समझते हैं कि आपका कालापन दूर हो जाएगा, वो नहीं होगा। इससे ये कि आगे चेहरा और काला नहीं होगा। बाकी जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए तो जो मैं आपको दवाइयाँ अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, उन दवाइयों के इस्तेमाल से जो ऑलरेडी हो चुका है वो चेहरा ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा कारण होता है कि आपके चेहरे का कालेपन होने का, वो होता है कोई न कोई स्किन की बीमारियां। तो देखिए, स्किन की जो बीमारियां होती हैं उसमें चेहरा दो तरह से काला हो सकता है। या तो कोई काले धब्बे हो जाएं या फिर पूरा चेहरा काला हो जाए। तो अगर पूरा चेहरा काला हो जाए तो कुछ अलग बीमारियां होती हैं, कुछ धब्बे होते हैं तो अलग बीमारियां होती हैं। तो अब जैसे एक बीमारी है स्किन की जो बहुत कॉमन है, वो है मेलाज्मा। तो मेलाज्मा आप सब जानते हैं, जिसको झाइयाँ बोलते हैं, छाया बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादातर आपके बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं जो डीप ब्राउन कलर के होते हैं, फिर काले हो जाते हैं। और ये धब्बे शुरू में स्टार्ट तो गालों पे होते हैं, फिर माथे पे हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके पूरे फेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जनरली पूरा फेस इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं ये। तो अगर मेलाज्मा हो गया है तो फिर आपको बचाव तो करना ही है, सनस्क्रीन वगैरह तो यूज़ करनी है। उसके अलावा फिर आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट जो मैं आपको बाद में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो ट्रीटमेंट इसमें काम करेगा। तो आप मेलाज्मा का ट्रीटमेंट लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे।
इसके अलावा और क्या कारण से आपका चेहरा काला पड़ सकता है? देखिए, एक और कारण से आपका चेहरा काला हो सकता है, वो है आपका पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि कोई नहीं कोई आपका इन्फ्लेमेशन हुआ आपके चेहरे के ऊपर और उसके बाद वो कालापन रह गया है, उसका हाइपर पिगमेंटेशन। तो अब इन्फ्लेमेशन तो आपको कई चीज़ों से हो सकता है। आपने मान लो चेहरे के ऊपर कोई चीज़ ऐसी लगा ली जो आपने कोई केमिकल्स का लगाया, आपने किसी यही ट्राई किया कि आपका चेहरा जो है ज़रा ठीक हो जाए, तो इसलिए आपने कोई केमिकल्स उपयोग किए, आपने पूरे चेहरे पर लगाए, वो आपको सूट नहीं किए तो उससे पहले एक तरह की एलर्जी हो गई, तो एलर्जी होने से लाल हो गया, लाल होने के बाद धीरे धीरे वो काला पड़ गया। इसी तरह से कोई और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, एक्जिमा हो सकता है, या आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है। इन सब चीज़ों से जो भी एक्जिमा होगा, वो एक्जिमा जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वो निशान छोड़ जाएगा और चेहरा आपका काला पड़ जाएगा। और भी कई बीमारियां हैं, जो बीमारियां फेस के ऊपर पूरी स्किन पे होती हैं, वो बीमारियां अगर आपके फेस पे होंगी तो वो बीमारी ठीक होने के बाद कालापन वहाँ पे रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन दवाइयों से भी कालापन कभी कभी आ सकता है। जैसे कि एक पिंपल्स के लिए एंटीबायोटिक ली जाती है, बहुत कॉमन है। एक तो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, वैसे वो भी कर सकती हैं, पर उन्हीं टेट्रासाइक्लिन्स में एक होती है मिनोसाइक्लिन, तो मिनोसाइक्लिन है, उससे भी कालापन आ जाता है। या कोई मलेरिया की आप दवाइयाँ लेते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स, या कोई अगर कैंसर है, कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है उनकी कुछ दवाइयाँ हैं, उनसे भी हो सकता है। या जो डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ लोग लेते हैं, उन डिप्रेशन वाली दवाइयों से भी कालापन आ सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप इन दवाइयों में से कोई दवाएं ले रहे हैं तो चेहरे का कालापन हो सकता है इन दवाइयों के कारण से है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें तो फिर आपको ये दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी। आपको अपने डॉक्टर के पास जाके बताना पड़ेगा कि ये चेहरा काला हो गया है इन दवाइयों के बाद में, तो फिर डॉक्टर उसको चेंज कर देंगे और कोई दूसरे ग्रुप की आपको दवाइयाँ दे देंगे। इसके अलावा कुछ आपकी अंदरूनी बीमारियां भी हो सकती हैं शरीर की, उन बीमारियों के कारण से भी आपको कालापन आ सकता है। जैसे एक बीमारी होती है एडिसन्स डिजीज़, वो एक हार्मोनल बीमारी है एक तरह की, जिसके अंदर जो कॉर्टिसोल होता है, जो कॉर्टिसोल आपके बहुत काम आता है, और तो वो कॉर्टिसोल लेवल अगर कम हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ में भी चेहरा आपका काला पड़ सकता है, लेकिन उसमें चेहरे के अलावा आप देखेंगे कि आपके जो स्किन के फोल्ड्स हैं, जो आपके और स्किन के जो लाइनें, आपके हाथों की लाइनें हैं, या जहाँ सन एक्सपोजर ज़्यादा आ रहा है, उस सब एरिया में कालापन आपका आ जाता है। तो अगर एडिसन्स डिजीज़ है तो फिर आपको अगर इस तरह से देख रहे हैं कि चेहरे के अलावा दूसरे पार्ट्स भी आपके काले हो रहे हैं, आपके हाथ की जो अखील रेखाएं हैं वो भी सब काली पड़ गई हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके आप दिखाएंगे, चेक करवाएंगे। चेक करने से अगर पता चलेगा कि आपको एडिसन्स डिजीज़ है तो उसका इलाज किया जाएगा, तो उसके बाद चेहरा आपका ठीक हो सकता है। अब कुछ और हार्मोनल बीमारियां होती हैं, उनसे भी चेहरा काला पड़ सकता है। अब हार्मोनल बीमारियों में क्या होता है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी में आप जानते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर आपके मेलाज्मा हो जाता है, जो झाइयाँ जो मैंने आपको बताई, और वो मेलाज्मा प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद वो ठीक हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन का बैलेंस वो बदल जाता है। तो ये हार्मोन्स के कारण से ये ऐसा था। इसी तरह हार्मोन्स की जो गोलियाँ लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, वो लोग लेते हैं, तो उसके कारण से भी चेहरे पर कालापन आ सकता है और मेलाज्मा जैसे चेहरा बन सकता है। और भी कुछ आपके हार्मोन जैसे डायबिटीज़ है, उसमें भी चेंजेस कभी कभी आ सकते हैं और आपका चेहरा काला हो सकता है। थायराइड की बीमारी है, उसमें भी हो सकता है। इन सब बीमारियों के अलावा आपका कभी कभी स्मोकिंग जो है, हालांकि स्मोकिंग से जनरली आपके होठ काले पड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में आपके पूरे चेहरे पे भी कालापन आ जाता है, तो स्मोकिंग भी एक इसका कारण हो सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ में अगर हैवी मेटल्स का इंडस्ट्री है, तो जैसे कि एक आयरन की इंडस्ट्री है, या लेड की है, या आपके आर्सेनिक की इंडस्ट्री है, या गोल्ड की इंडस्ट्री है, तो उसमें जो आपके ये इंडस्ट्रीज़ के जितने भी आपके हैवी मेटल्स हैं वो एब्जॉर्ब भी होते हैं और डायरेक्ट स्किन के ऊपर भी आते हैं, तो उनसे भी कालापन आ सकता है, चेहरा का काला हो सकता है। तो ये सब तो कारण थे, ये कारणों का आपका पता चलेगा ना कि भाई ये कारण है हमारा, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा कि आपका चेहरा वापस ठीक कैसे किया जा सकता है। अब आपको क्या उपाय करने हैं, कैसे ठीक होगा, वो दवाइयाँ कौन सी हैं कि जिनसे आपको ठीक है। तो एक तो कारण जो पता चल जाए तो उस कारण का निवारण आपको करना है, पहली चीज़ तो वही है आपको ठीक करने के लिए। दूसरी है दवाइयाँ, कि हम कौन कौन सी दवाइयों से ये जो कालापन है वो जा सकता है।
तो एक तो आपको ये बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं होती हैं कि आपने 15 दिन लगाई या 20 दिन 1 महीना लगाई और आपका चेहरा वापस बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पहले जैसा। ऐसा संभव नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो आपको जो भी दवाइयाँ बता रहा हूँ वो दवाइयों में आपको टाइम लगेगा। दूसरी मैं आपको जो हमेशा बताता रहता हूँ कि कोई भी दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अपने यूज़ के लिए नहीं है। आप अपने आप उनको इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। ये डॉक्टर ही देख के बताएगा कि आपको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी आपके लिए है, क्योंकि अलग अलग कारणों के लिए अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं वो हैं जो स्किन लाइटनिंग होती हैं, जो स्किन के कलर को लाइट कम कर देती हैं। जो मेलानिन बनता है उस मेलानिन को प्रोडक्शन को कम कर देती है, तो आपका स्किन जो है लाइट हो जाती है, कालापन कम हो जाता है। तो इन दवाइयों में सबसे कॉमन दवाई होती है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन किसको हम एक तरह से ब्लीचिंग क्रीम भी कहते हैं। तो इससे आपका मेलानिन जो कुछ बन चुका है वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको फिर ये बता दूं, आप अपने आप हाइड्रोक्विनोन यूज़ मत करिए, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन अलग अलग परसेंटेज में आती है और आपको कितनी परसेंटेज की ज़रूरत है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा परसेंटेज की यूज़ कर ली तो हो सकता है आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए और वहाँ पे सफ़ेद दाग भी पड़ सकता है। तो हाइड्रोक्विनोन है। फिर कोजिक एसिड बड़ी कॉमन दवाई है, वो भी बड़ी अच्छी दवाई है। कोजिक एसिड भी अलग अलग परसेंटेज में आती है। आर्बिटिन है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है। तो ये सब दवाइयाँ हैं आपके। नाइसिनामाइड है। ये दवाइयाँ जो है स्किन के पिगमेंटेशन को कम करती हैं और जो बाकी दूसरे स्किन के कलर की बीमारियाँ होती हैं उसमें दी जाती हैं। तो इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या दवाइयाँ हैं इनके अलावा वो दवाइयाँ भी हैं रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स क्या काम करते हैं कि रेटिनॉइड्स वो दवाइयाँ जो पिंपल्स में काम आती हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो स्किन के सेल्स होते हैं उनको एक तरह से बाहर निकालते हैं, स्किन को सेल्स को बाहर निकालते हैं। तो स्किन के सेल्स जो डेड सेल्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, तो डेड सेल्स बाहर निकलेंगे, उनके साथ पिगमेंटेशन भी हल्का हो जाएगा। तो ये रेटिनॉइड्स में या तो रेटिनॉइन यूज़ होती है और या फिर एडाप्लाइन यूज़ होती है। पर एक बात का ध्यान रखना, या फिर रेटिनॉल सीरम के रूप में लोग काम लेते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि इनको दिन में नहीं लगाना, क्योंकि दिन में लगाने से सन एक्सपोजर होता है तो उससे और ज़्यादा कालापन आपको आ सकता है। तो इनको रात में ही केवल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये ध्यान रखना कि इनसे कभी कदा का आपको जलन भी हो सकती है आपको, और आपको स्किन ज़्यादा बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो अगर जलन वगैरह स्किन की हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, कोई दूसरी चीज़ आपके लिए इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों के अलावा और दूसरी दवाइयाँ क्या हैं आपको, जिनसे आप फेस वॉश भी कर सकते हो। वो है आपको सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या एजेलिक एसिड। ये सब जो है ना, ये भी दवाइयाँ आपके स्किन के डेड सेल्स को बाहर निकालेंगी, उसके साथ पिगमेंटेशन भी इससे साफ़ हो जाएगा। एजेलिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है, तो उससे भी बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। इसी तरह सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड के फेस वॉश आप कर सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इन दवाइयों के अलावा और क्या है हमारे पास। इन दवाइयों से अगर आपके ठीक नहीं होता है तो फिर अपने पास केमिकल पील्स भी हैं। तो केमिकल पील्स में क्या होता है कि पील्स से वो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे पिगमेंटेशन हल्का हो जाता है। तो ये केमिकल पील्स ग्लाइकोलिक एसिड का हो सकता है या सैलिसिलिक एसिड का हो सकता है। ये पील्स इस्तेमाल करेंगे तो ये जो डॉक्टरी पील्स आपको देंगे उसी हिसाब से आप पील्स करिए। अब इन पील्स के अलावा कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका डर्माब्रेजन होता है, माइक्रो डर्माब्रेजन हो सकता है या माइक्रो नीडलिंग होती है। तो ये ज़्यादातर जो प्रोसीजर्स हैं, नीडलिंग, माइक्रो, ये ज़्यादातर हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब पैचेज बने हुए हों, आपके काले पैचेज हों, जैसे मेलाज्मा में है या और किसी बीमारी कारण से पूरा चेहरा आपका अगर कालापन है तो उसमें जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। पर पैचेज में अगर है तो हम ये माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं या फिर डर्माब्रेजन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लेज़र। तो एनडी आग लेज़र आप जानते हैं, एनडी आग लेज़र जो है वो इसी पर्पज़ के लिए होता है कि आपका जो मेलानिन है उसको ब्रेक कर देता है, और क्योंकि वो जो लाइट होती है लेज़र की लाइट उसको मेलानिन अब्जॉर्ब करती है, तो उससे फिर वो ब्रेक होता है। तो लेज़र से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो तरह तरह के इलाज हैं जो जिनसे आपका चेहरा काला हो गया तो आप ठीक हो सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि घरेलू इलाज आप क्या कर सकते हैं। तो ये घरेलू इलाज आप वैसे कर सकते हैं, या तो जो आपका ऑलरेडी इलाज चल रहा है उसके साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका हल्का चेहरा जो है ज़्यादा काला नहीं हुआ, हल्कापनी है, आपको थोड़ा बहुत लगता है, तो आप सिर्फ घरेलू इलाज ही कर सकते हैं। उसी से हो सकता है कि उसी से आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो घरेलू इलाज में आपने एक बहुत कॉमन चीज़ है वो आप सब जानते हैं,
वो होता है कि एलोवेरा। तो एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा आपको मॉइस्चराइज़र के रूप में भी काम देगा और आपका पिगमेंटेशन है वो भी कम करता है। एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे बढ़िया रहेगा, अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है तो उसका एक लीफ, एक पत्ता तोड़ लीजिए, तोड़ के उसमें ऊपर को छीलिए, उसमें से जो आपकी जेल निकलेगी उस जेल को आप लगा लीजिएगा, लगा के उसको रब कर लीजिएगा और 15-20 मिनट बाद उसको हटा दीजिएगा। इसको दिन में 1 बार या 2 बार आप रोज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप एलोवेरा के अलावा और जो दूसरी चीज़ है वो है लेमन या नींबू। नींबू जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी न केवल आपको पिगमेंटेशन को कम करेगा बल्कि आपके स्किन को भी अच्छा करता है, क्योंकि स्किन में ये कोलेजन फॉर्मेशन करता है विटामिन सी, और कोलेजन से आपकी स्किन जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उसका आपकी झुर्रियाँ कम होंगी। तो नींबू को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? नींबू को आप नींबू रस के रूप में आप लगा सकते हैं। लगाया और लगाने के बाद में आप 10-1 मिनट तक रख लीजिए, फिर इसको वॉश कर लीजिए। पर ये ध्यान रखिए, अगर नींबू लगाने से आपको इरिटेशन होता है, जलन होती है, कोई तकलीफ होती है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करें। और नींबू के बाद और क्या चीज़ होती है? और आपकी एक और अच्छी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मुलेठी। मुलेठी जिसको बोलते हैं लाइकोरिस। तो लाइकोरिस एक्सट्रैक्ट जो है वो दवाइयों में आपके, जितने मैंने अभी पहले भी नाम लिया था आपका लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, तो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट इसी मुलेठी से बनता है। तो मुलेठी जो होती है वो बहुत कॉमन चीज़ है, खाने के काम आती है और आपके जो परचूनी की दुकान है, पंसारी की दुकान है, उसमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसको आप पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट आप या तो दही में बना सकते हैं या फिर आप शहद में बना सकते हैं। इनमें पेस्ट बना के और फिर आप लगा लीजिए और लगा के आधा घंटे बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। तो ये आप रोज़ाना आप 1 दिन में 2 बार करेंगे तो इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा हल्दी आप सब जानते हैं, हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और यहाँ पिगमेंटेशन को भी कम करने में काम आती है। तो हल्दी का आप लेप कर सकते हैं, उसी तरह से पेस्ट बना के लगा सकते हैं। और आपके इन हल्दी के अलावा एक और चीज़ है जो आपको इसमें काम नहीं कर सकते, दही आप अपने या तो ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हैं या दही इन सब में मिक्स में किसी में इनके साथ मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड जो होगा, जैसे मैंने अभी दूसरे एसिड बताए थे, ग्लाइकोलिक एसिड या आपका सैलिसिलिक एसिड, ये सब स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं उनको हटाने के काम करती हैं। लैक्टिक एसिड भी उसी तरह का काम करेगा। तो ये काम लैक्टिक एसिड सुपरफिशियल लेयर्स को हटाएगा तो आपका कलर भी आपका साफ़ हो जाएगा। ये सब आपके घरेलू उपाय थे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये घरेलू उपाय आप जो ट्राई करें इनमें ऐसा नहीं कि इनसे किसी से रिएक्शन नहीं हो सकता, इनसे भी किसी से रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आप इनको कोई चीज़ आप लगाएं रोज़ाना, उससे पहले इनको टेस्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, अगर आपके लिए सेफ़ है तो आप इसको लगाते चले जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।